Hello students, in this lecture we will be discuss about current density, conductance, conductivity and relation between current density, conductivity and electric field. Okay, so let us start now with current density. Current density. It is defined as the electric current per unit area in conductor. It is denoted by J. It is denoted by J. Therefore, J equal to I by A. Because I equal to A N E V D, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो J इक्वल टू A N E V D डिवाइडेड बाई A कैंसिल आउट टू A, J इक्वल टू N E V D. ओके, और करके हम क्या इसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू J इंटू A क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एंड I इक्वल टू इंटीग्रेशन J इंटू डी ए वेक्टर. इस तरह से नोट लिखेंगे. नोट, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कंडक्टेंस. It is denoted by capital G and conductance is reciprocal to resistance. Conductance is reciprocal to resistance. Conductance is reciprocal to resistance. G equal to 1 by R and its unit is mho or Simon. Okay, next is conductivity. It is denoted by sigma. Conductivity is reciprocal to resistivity. Conductivity is reciprocal to resistivity. Okay, sigma equal to 1 by rho and its unit is mho meter inverse or Simon meter inverse. Dimension of सिग्मा, इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो और अगर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे R इक्वल टू रो एल वाई ए से, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई एल ऊपर चला जाएगा. तो यहां से अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो
तो L डिवाइडेड बाई R की जगह क्या पुट करेंगे, V बाई आई, और ये A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इक्वल टू L डिवाइडेड बाई VA डिवाइडेड बाई I। अब B का डायमेंशन क्या होता है, W अपॉन Q होता है, यहाँ से डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई AT, इस तरह से। तो ML स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स, ऐसे। सिग्मा इक्वल टू इसका L और इसका A I के लिए, और V का डायमेंशन क्या लिखेंगे, ML स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए L स्क्वायर, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट, M इनवर्स L और L स्क्वायर, L Q ऊपर जाएगा L इनवर्स Q T स्क्वायर A स्क्वायर। ओके, इसे अच्छे से नोट करिए। फिर रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। We know that I equal to A N E VD, because VD equal to E capital E into torque divided by M। ये वैल्यू पुट करेंगे, I equal to A N E into E capital E torque by M। I by A equal to N E square E torque by M, where I by A is current density, I by A equal to J equal to N E square torque divided by M into E, because rho equal to M by N E square torque, therefore 1 by rho equal to क्या हो जाएगा, N E square torque by M। तो ये वाली वैल्यू हम 1 by rho से रिप्लेस करेंगे, J equal to 1 by rho equal to into A। अब because 1 by rho equal to sigma, therefore J equal to sigma E। This is the relation between J, sigma and E, means current density, conductivity and electric field। ओके, इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा अगला डेरिवेशन करते हैं हम। रिलेशन बिटवीन mobility and resistivity। derivation है relation between resistivity and mobility। relation between resistivity rho and mobility mu, ये we know that I equal to A N E V D, what mobility क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड VD अपॉन A, देयरफॉर VD इक्वल टू म्यू इंटू E हो जाएगा, I इक्वल टू A N E म्यू इंटू E।
I by A equal to NE mu into E, because J equal to I by A equal to sigma E, but I by A equal to 1 by rho into E, इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी। तो आई बाई ए को हम रिप्लेस किससे करेंगे, ई बाई रो, ई बाई रो इक्वल टू एन ई म्यू ई, इसे ई कैंसिल आउट, देयरफॉर रो इक्वल टू 1 बाई एन ई म्यू। ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। Okay, thanks.